हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की कुछ मीनिंग्स जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी काफ़ी हेल्पफुल होंगी और बहुत इजी तरीके से आप मीनिंग भी लर्न कर सकते हैं। और आपकी हेल्प के लिए बता दें, जितनी भी मीनिंग है सभी मीनिंग से रिलेटेड मैंने फिगर भी पेस्ट कर दिया है, जिससे आप बहुत इजी तरीके से मीनिंग लर्न कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेटअप कर सकते हैं। इस पीडीएफ फाइल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आप वहां जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट मीनिंग कौन सी है। फर्स्ट मीनिंग है इग्नाइट। इग्नाइट की स्पेलिंग है IGNITE। इग्नाइट मीन्स होता है आग लगाना और जलाना, आग लगना, आग से जलाना, सुलगाना, आग पकड़ना। आग लगाना यानी किसी भी चीज़ में आग लगाना यानी जलने के लिए उसे छोड़ देना, इसको आप बर्निंग कर सकते हैं। या जलाना यानी किसी भी चीज़ को जलाना, तो उसके लिए। और नेक्स्ट है आग लगना यानी ऑटोमेटिक, जैसे किसी चीज़ में लग जाए आग तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आग से जलाना यानी कि जैसे किसी भी चीज़ को आग से जलाया, जैसे आदमी को भी जलाया जाता है तो उसके लिए। और नेक्स्ट है सुलगाना यानी किसी चीज़ में से सिर्फ आग पकड़ ली हो, मतलब जलती ना रहे बल्कि उसमें स्लोली धुआं निकलता रहे, तो उस कंडीशन को आप कह सकते हैं। और नेक्स्ट आग पकड़ना यानी किसी चीज़ में आग पकड़ ले, खूब तेज़ी से जलने लगे तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, इस टाइम तो ऐसे भी गेहूं का टाइम चल रहा है, यानी कि उसकी कटाई का टाइम चल रहा है, गेहूं कट रहा है। तो उसमें आप देखते ही होंगे कि इसमें जो है मशीन से काटने के बाद उसमें जो पुआल टाइप्स बच जाती है भूसा, उसे जो है जला देते हैं किसान, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख रहे हैं। ये फार्मर है जो कि जलाया जा रहा है, यानी कि इसमें इस साइड में देख ले सुलग भी रहा है, यानी कि इसमें धुआं निकल रहा है, और इस साइड तेज़ी से जल भी रहा है, यानी कि जो आग लगा दी है, यानी कि उसमें जो है भूसा होता है वो जो है बिल्कुल जल जाता है और राख हो जाता है, तो जिससे जो है खेत बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से आप देखते होंगे, तो वहाँ पर भी आप इग्नाइट यूज़ कर सकते हैं। और जो है आग से जलाना यानी कि आग पकड़ना, और जैसे कि वो जो खेत में एक साइड लगा देता है तो पूरे खेत में ऑटोमेटिक जितने में जो है भूसा टाइप्स होता है वो जलते पूरा चला जाता है, तो वहाँ पर आप इग्नाइट यूज़ कर सकते हैं। या इसका सिनोनिम्स बर्निंग होता है, आप बर्निंग भी यूज़ कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी की स्पेलिंग है ENORMITY। इनॉर्मिटी मीन्स होता है दुष्टता, महापाप, अत्याचार, अति दुष्टता। दुष्टता यानी कि जिसको आप विग्ड कह सकते हैं, यानी कि विग्डनेस यूज़ कर सकते हैं, यानी जो है बहुत ज़्यादा दुष्ट हो उसके लिए। और नेक्स्ट है महापाप, यानी कि जिसके लिए आप जो है टारनी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो पापी हो, इस जो है किन हो, यानी कि जो है मतलब किसी भी उसको दया ना आती हो, उसने जो है पाप किया हो, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अत्याचार, यानी जिसको किसी को परेशान करना, सताना, उसके लिए आप टारनी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है अति दुष्टता, यानी जो बहुत ज़्यादा दुष्टता करे, यानी दूसरे के साथ जो है सताए, उसको परेशान करे, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं इनॉर्मिटी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये वुमेन है जिसमें लिखा है, एक जो है इसने पम्पलेट दिया, इसमें लिखा ओट्स फॉर वुमेंस, यानी ये जो है वुमेन है जो कि वुमेंस के लिए जो है वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज को मांग कर रही है, यानी कि जो है ओट की जो कर रही है, मांग कर रही है, यानी कि सबकी लिए इक्वलिटी हो, जैसे कि यानी कि जो ओट में नहीं मिलती है वुमेंस को देने के लिए, ओट नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप जो है ये मतलब कि एक तरीके से कंपेन कर रही है। तो जिसमें ये पर्सन है जो किसे रोक रहा है, यानी कि एक तरीके से अत्याचार ही कर रहा है, यानी कि सबको इक्वलिटी ना दी जाए, या अति दुष्टता इसके साथ कर रहा है, यानी कि उसको यह कंपेन चलाने से जो है रोक रहा है, यहाँ पर खड़ा हो गया आगे आकर के। या फिर जो है आप एक तरीके से यहाँ पर आप मैन को ही कह सकते हैं, या फिर जो कि बहुत दुष्ट आदमी हो, या कोई भी ऐसा पर्सन हो जो कि दूसरे के जो है उसके पर्सनल राइट्स को जो है ना फॉलो करने दे, उसका पर्सनल राइट भी ना ले, उसे छीन ले, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इनॉर्मिटी। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, यानी कि वोट हमारा जो है पॉलिटिकल राइट है, लेकिन उसे जो है ये पर्सन नहीं लेने दे रहा है, तो उसके लिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर भी आप इनॉर्मिटी या टारनी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक की स्पेलिंग है OPTIMISTIC। ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी, श्रेष्ठतावाद,
संबंधी और आशावाद संबंधी। आशावादी यानी जिसको आप होपनेस यूज़ कर सकते हैं या होपफुल, यानी किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा आशा जो है व्यक्त करे, अपनी जो है होप, अपना एक्सपेक्टेशंस बनाए रखे, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट श्रेष्ठतावाद संबंधी, यानी जो सुपरिज्म होता है, यानी कि सुपर जो आप यूज़ कर सकते हैं, यानी सुप्रीम यूज़ कर सकते हैं, यानी उससे रिलेटेड जो कोई बात हो, जैसे अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की बात हो, यानी कि कोई भी पर्सन जो कि श्रेष्ठता को फॉलो करता हो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आशावाद संबंधी, यानी कि आशा यानी एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड कोई बात हो, उससे रिलेटेड हो, तो वहाँ पर भी आप ऑप्टिमिस्टिक यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो पर्सन है ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा आशापूर्ण बातें करता है, यानी कि इसको आशा है किसी भी चीज़ में, जैसे कि जो है ये देख सकता है कि यहाँ पर इसके लिए आशाएं ही हैं, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी है इधर दिख रही है, तो ये भागते हुए जा रहा है, यानी कि इसको आशा, यानी किसी भी पर्सन को हर जगह अगर फेल्योर मिलता है, उसे आगे बढ़ना होता है, तो उसे हर जगह जो है एक्सपेक्टेशंस दिखते रहती हैं, यानी कि आशा होप दिखता रहता है कि मेरा ये ज़रूर पूरा होगा, तो वहाँ पर आप ऑप्टिमिस्टिक यूज़ कर सकते हैं या होपफुलनेस यूज़ कर सकते हैं, जो कि इसका सिनोनिम्स है। और आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है टेनेबल। टेनेबल की स्पेलिंग है TENABLE। टेनेबल मीन्स होता है चिरस्थायी, उचित, योग्य, मजबूत, लायक, दीर्घकालीन, अस्थाई और स्पष्ट, रक्षा, शक्तिपूर्ण। चिरस्थायी यानी जो लंबे टाइम तक टिका रहे, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्टेबल या परमानेंट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट उचित यानी जो अप्रोप्रिएट हो, उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, कोई भी चीज़ जो कि उचित हो तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट योग्य यानी जो है कैपेबल हो, किसी चीज़ को करने लायक हो, योग्य हो, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं कैपेबल। और नेक्स्ट है मजबूत, यानी कि जो कि बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसके लिए आप स्ट्रॉन्ग यूज़ कर सकते हैं। और लायक यानी इसको आप कैपेबल यूज़ ही कर सकते हैं, यानी कि जो है किसी चीज़ के लायक हो। और नेक्स्ट है दीर्घकालीन है, जो नहीं कि जो लंबे टाइम से चला रहा है, दीर्घकाल से यानी कि बहुत लंबे टाइम से, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं लॉन्ग पीरियड। और नेक्स्ट अस्थाई यानी जो स्टेबल हो, यानी कि जो है तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो टाइम पे बदले ना, मतलब कि चेंज ना हो वहाँ पर। और नेक्स्ट स्पष्ट यानी जो कि क्लियर हो एकदम, वहाँ पर आप क्लियर यूज़ कर सकते हैं, क्लीन। और नेक्स्ट रक्षा शक्तिपूर्ण, यानी कि जो रक्षा शक्तिपूर्ण है, यानी अपना प्रोटेक्शन स्वयं कर सकता है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये करंट का आदमी, प्रेजेंट टाइम का, जो कि एक टाइम में ही सब कुछ कर लेता है, एक ही आदमी, यानी कि जो है अपने लिए या दूसरे के लिए चाय कॉफ़ी अपने भी क्लियर कर सकता है, दूसरे का भी, तो और वहाँ पर भी। और जो है जो कि लैपटॉप भी चलाता है, ऑफिस भी संभालता है, टाइम का भी मैनेजमेंट करता है, और अदर वर्क्स करता है, फ़ोन भी चलाता है, जो है लाइट भी जाते हैं, यानी कि बहुत कुछ कर सकता है, यानी कि उसके माइंड में नए नए आइडियाज़ भी आते रहते, देख सकते हैं। तो वहाँ पर ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा लायक है या फिर योग्य पर्सन है, यानी कि आज का जो पर्सन है बहुत ज़्यादा योग्य है, कैपेबल है हर वर्क करने के लिए, जो युवा पीढ़ी है। तो यानी कि टेनेबल जो है वो कैपेबल है, यानी हर चीज़ करने के लिए, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि एक ही पर्सन बहुत कुछ कर सकता है। तो जैसे कि आप इसमें देख ही सकते हैं। और लंबे टाइम तक जो है मजबूती से टिका भी रह सकता है, तो वहाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं टेनेबल। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है इनकॉर्पोरेट। इनकॉर्पोरेट की स्पेलिंग है INCORPORATE। इनकॉर्पोरेट मीन्स होता है शामिल, सम्मिलित करना, संयुक्त, मिलाना, इकट्ठा करना। शामिल यानी कि किसी चीज़ को इंक्लूड कर लेना, इंक्लूसिव कर लेना, यानी कि अपने ही चीज़ में मिला लेना। और नेक्स्ट सम्मिलित करना यानी कि किसी चीज़ को मिलाना, जिसके लिए आप इंक्लूड यूज़ कर सकते हैं। और संयुक्त यानी जो जुड़ा हुआ, जिसके लिए आप जॉइंट यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट मिलाना यानी कि मिक्सचर, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को मिला लेना। और नेक्स्ट इकट्ठा करना, यानी इसके लिए आप गदर या असम्बल यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना है, स्टोर कर लेना। तो वहाँ पर जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये कुछ लोग हैं जो कि यानी कि इंक्लूड होकर के एक वर्क करेंगे, यानी शामिल होकर के एक साथ ये है, या फिर इनका कोई पर्सनल एक कंपेन है कि हम लोग इकट्ठा होकर कोई वर्क करेंगे, एम्प्लॉय ही हैं सपोज दैट, तो ये एक संयुक्त होकर के एक जॉइंट कमेटी के रूप में वर्क करेंगे। तो वहाँ पर आप इनकॉर्पोरेट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो है साथ मिल करके एक दूसरे की हेल्प करके जो है वर्क करेंगे। तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हैं सब लोग इकट्ठा हो गए, यानी कि एक जॉइंट कमेटी में वर्क करेंगे। कभी कभी होता है हम ग्रुप में वर्क करते हैं तो बहुत जल्दी हो जाता है और बहुत ईजी तरीके से हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अगर 5 लोग हैं तो 5 लोग के नए नए आइडियाज़ होते हैं, तो हम जिसको फॉलो करते हैं
तो वहाँ पर आप इनकॉर्पोरेट यूज़ कर सकते हैं। तो इसका सिनोनिम्स इंक्लूड है, तो आप इंक्लूड भी एक्सक्लूसिव यूज़ कर सकते हैं। असेंबल या गेदर भी यूज़ कर सकते हैं, सभी इसके सिनोनिम्स है, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है अमेनेबल। अमेनेबल की स्पेलिंग है AMENABLE। अमेनेबल मीन्स होता है उत्तरदायी, जिम्मेदार, जवाबदेह। उत्तरदायी यानी कि जिसको आप रिस्पॉन्सिबल कह सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदार यानी कि जो जिम्मेदारी आसानी से निभाए। और नेक्स्ट जवाबदेह यानी कि किसी भी वर्ग में किसी को जो जवाब देना देह पर मतलब जवाबदेह होना पड़ता है, यानी कि जवाब देना पड़ता है। जैसे कि जो घर होता है, घर में एक प्रिजाइडिंग होता है, यानी कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर, एक तरीके से इसका मुखिया कहते हैं। यानी वो होता है कि यानी कि घर में कोई भी प्रॉब्लम है आती है, घर का कोई भी पर्सन ने गलती की है तो उसी को जो है सब कुछ सुनना पड़ता है, या नेक्स्ट अगर कोई कंप्लेन लेके आता है तो उसकी बातें अपनी बातों से उसे सहमत करना पड़ता है। या फिर आप देख सकते हैं कंट्री में भी होता है कि कंट्री में उसका एक पर्सनल जो है मुखिया होता है, इसका प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। जैसे हर स्टेट में एक जो है मुखिया होता है, इसको आप CM कहते हैं, यानी कि वो जवाबदेह होता है देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति। तो उसी तरीके से जो है आप कहें वहाँ भी अनेबल यूज़ कर सकते हैं, अनेबल। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, उत्तरदायी की बात है, तो जैसे कि हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमारे जो घर में ओल्ड है या फिर कोई भी ओल्ड पर्सन है तो उसका केयर करे थोड़ा सा जो है। जैसे कि ये लड़की अपने दादाजी को खाना खिला रही है, यानी कि एक तरीके से जिम्मेदारी ही है इनके दादाजी इनके लिए, यानी कि जो हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बुजुर्गों की सेवा करें और जो है उनको जो भोज खाना खिलाएं या फिर उनकी जो सेवा हो सके उसको कर सकें। तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक तरीके की जिम्मेदारी है, खाना खिलाने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसके प्रति हम रिस्पॉन्सिबल हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप भी बताइए कि आप अपने जो है घर में सबकी सेवा करते हैं या नहीं। जैसे कि जो है दादाजी होते हैं, दादी होती हैं, तो थोड़ा सा ओल्ड एज होती हैं, तो उनकी केयर करना हमारा एक ड्यूटी है, तो रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है पेनेंस। पेनेंस की स्पेलिंग है PENANCE। पेनेंस मीन्स होता है प्रायश्चित, तपस्या, पछतावा और देह दंड। प्रायश्चित यानी जिसको आप रिमोर्स यूज़ कर सकते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ का प्रायश्चित करना, यानी कि जैसे कि कोई गलती हो जाए उसके हम पछताते हैं। हो सकता है कि उसके लिए कुछ वर्क हमको करना पड़े, तो हम करते हैं कि जो है इससे मेरा जो प्रायश्चित हो जाएगा, यानी कि जो भी हमसे मिस्टेक्स हुई हैं वो क्षमा हो जाएंगी, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट तपस्या, यानी इसके लिए अथॉरिटी यूज़ कर सकते हैं। अथॉरिटी यानी कि जो है किसी चीज़ जैसे तपस्या करते हैं, यानी एक तरीके से जो स्टडी होती है वो कहते हैं तपस्या ही है। पहले जो होता था कि जो है 25 साल तक व्यक्ति को, मतलब छोटे बच्चों को या फिर जो बड़ा भी हो जाता था 10 साल के बाद, उसे अप्रॉक्सीमेटली 15 साल तक जो है एक तरीके से तपस्वी जीवन जीना पड़ता था, यानी कि घर से दूर भी रहना पड़ता था और पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप पहले तो बहुत ज़्यादा आप सुन चुके होंगे जो सतयुग और त्रेता में, उसमें जो है ऋषि मुनि होते थे वो तपस्या करते थे जाकर के जंगल में, तो वहाँ पर भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पछतावा, यानी कि जिसको आप रिग्रेट यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ का पछतावा हो बहुत ज़्यादा कि बार बार, यानी कि किसी को कुछ कह दे उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा माइंड जो होता है थोड़ा सा बोझिल हो जाता है, बार बार वही फील होता है कि मैंने इसको कैसे कह दिया, तो एक तरीके से पछतावा है। या कोई गलती हो जाए तो बार बार उसे माइंड में आता है, अपने आप ही गुस्सा आती है कि मैंने कैसे कर दिया, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है देह दंड, यानी देह दंड में आप इसे फांसी पे कह सकते हैं, फांसी पे लटकाना या किसी को कोड़े से मारना, एक तरीके से देह दंड ही है। यानी कि जैसे आप ईसा मसीह को तो आपने सुना ही होगा, जैसे उनको जो है सब पूरे इसमें जो है एक तरीके से अनार्किस्ट यूज़ कर दिया गया था, यानी कि साबित कर दिया गया था कि पूरी जनता को भड़का रहे हैं, तो उनको फांसी पे चढ़ा दिया गया था। तो वहाँ देह दंड ही हुआ था। या फिर पहले ज़्यादा होता था कि यानी कि कोई गलती हो जाती थी तो उनको कोड़े से मारा जाता था पर्सन को, तो वहाँ पर आप देह दंड यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ भी पेनेंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये लड़की है, इसको रिमोर्स बहुत ज़्यादा हो रहा है, फील रिमोर्स, यानी कि इसे प्रायश्चित करना है या फिर इसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है किसी चीज़ का, बहुत ज़्यादा परेशान भी देख सकते हैं, यानी कि इससे कोई भी गलती हो गई है तो इसके लिए आप पेनेंस यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमें से हो जाती है तो कोई भी गलती, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा वो करते रहते, बार बार दिल में आता है कि कैसे कर दिया, तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इसे फिगर में देख के लर्न कर सकते हैं। पेनेंस के लिए रिमोर्स। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है असिड्यूस।
असिड्यूस की स्पेलिंग है ASSIDUOUS। असिड्यूस मीन्स होता है पश्चिमी, तत्पर, परिश्रमी यानी कि जो हार्ड वर्क करता है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, लेबरर भी यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है तत्पर यानी जो रेडी हो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो किसी चीज़ को करने के लिए बिल्कुल तत्पर हो, एक्साइटेड हो, रेडी हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट परिश्रमी यानी जो बहुत ज़्यादा मेहनत करे, कठिन जो है कड़ी मेहनत करे तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये दो लेबर हैं जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत से तन मन से जुटे हुए हैं सामान को ले जाने में, उठाने में, यानी असिड्यूअस यानी कि परिश्रमी हैं, बहुत ज़्यादा यह कार्य करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं असिड्यूअस। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है एरिडिटी। एरिडिटी की स्पेलिंग है ARIDITY। एरिडिटी मीन्स होता है शुष्कता, सूखेपन, पतलापन। शुष्कता यानी जो सूखा हुआ हो बिल्कुल, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट सूखापन यानी जो बिल्कुल ड्राइनेस हो गया हो तो उस इस कंडीशन को आप सूखापन कह सकते हैं। और नेक्स्ट है पतलापन यानी जो बहुत ज़्यादा पतला हो, थिननेस जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा पतला हो। और सूखापन आप इस फिगर में देख सकते हैं, ड्राइनेस, जैसे कि जो धरती है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सूखी हो गई, एक तरीके से इतनी ज़्यादा सूखी होगी कि बंजर हो गई है। देख सकते हैं इसमें बीच बीच में कैसे फट गया है एक तरीके से, तो यानी कि बहुत ज़्यादा शुष्कता, बहुत ज़्यादा सूखा ही आ गया। यानी कि कभी कभी कंडीशन अब तो नहीं होता, पहले ज़्यादा आप सुनते होंगे, जैसे 19th सेंचुरी में भी बहुत ज़्यादा आता था जो है ये सूखा आ जाता था, बारिश नहीं होती थी बहुत दिन तक, तो नहर वहर वाला सिस्टम बहुत कम ही था, तो इसकी वजह से आदमी को खाने के लिए भी तरसना पड़ता था, बिकॉज जब बारिश नहीं होती थी तो फसल नहीं उगती थी। तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं एरिडिटी, यानी जो है ड्रॉट जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इसका सिनोनिम ड्रॉट होता है, यानी कि सूखा हो जाए सब जगह से, यानी बारिश ना हो और पानी सब जगह ख़त्म हो जाए, तो वहाँ पर जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर एरिडिटी या फिर जो है ड्राइनेस यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग कौन सी है। ये मीनिंग है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट की स्पेलिंग है CONTINGENT। कॉन्टिजेंट मीन्स होता है आकस्मिक, सैन्य दल, टुकड़ी, सेना की, और नेक्स्ट श्रेणी। आकस्मिक यानी कॉन्टिजेंट, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो अचानक हो जाए इसके लिए आप इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आपको पॉलिटिकल साइंस में एक ये वर्ड मिल जाएगा कॉग्निसेंट, यानी कि जो है वहाँ पर वो होता है आकस्मिक निधि, यानी कि उसमें अचानक कुछ हो जाए तो वहाँ से पैसे लिए जाते हैं, तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं। वो दो तरीके से, एक केंद्र सरकार की होती है, एक राज्य सरकार की, तो वहाँ पर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट है सैन्य दल, यानी जो ट्रूप्स होती है, सेना, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। जो एक छोटी छोटी टुकड़ियों में ट्रूप्स बटी होती है, सैन्य दल उसको कह सकते हैं। और नेक्स्ट है टुकड़ी, यानी जो सेना की टुकड़ी छोटी छोटी श्रेणियों में, कुछ मतलब 20-25 सेना सोल्जर्स एक टुकड़ी में होते हैं इस तरीके से, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट श्रेणी, यानी इसको आप जो है लेवल यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी चीज़ की श्रेणी, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। आप इस फिगर में देख ही सकते हैं, यहाँ मोदी जी भी हैं जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये जो मतलब जिनकी डेथ हो गई है बिपिन रावत, CDS जो कि थे, तो भी है। और यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स खड़े हैं, यानी कि एक तरीके से टुकड़ी में खड़े हैं। तो इसी तरीके से 20-25 लोगों की कुछ टुकड़ियाँ होती हैं, यहाँ पर बांट दिया जाता है, तो जो है वो लोग इतने ये वर्क करेंगे, तो इस तरीके से, तो वहाँ पर आप ट्रूप्स यूज़ कर सकते हैं, कॉन्टिजेंट मीन्स। और आकस्मिक यानी इसको आप इमरजेंसी यूज़ कर सकते हैं, यानी कोई चीज़ अचानक हो जाए तो वहाँ पर, तो आप इसे देख के लर्न कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज की मीनिंग है आर्क्वेट। आर्क्वेट की स्पेलिंग है ARQUATE। आर्क्वेट की मीनिंग आप हमें कमेंट करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। फिर देखने के लिए थैंक यू।